तो यहाँ से एक ट्रेड बाय के लिए प्लान करते हैं, बहुत बड़ी कैंडल ने यहाँ पे जो है वो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई एक बड़ी कैंडल जब आपके लेवल को ब्रेक कर रही है, ठीक है, चले तो मारू ये तो सर इसी में ही आ गया जी, तो ये तो सर ब्रेकडाउन हो गया। तो मार्केट अब यहाँ पे क्या हम नेक्स्ट मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्लास की तरफ आ चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की कितनी किस्में होंगी, उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है। और जब ट्रेंड की हम अकसाम पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम ट्रेंड लाइन के हवाले से भी डिस्कस करने वाले हैं। सर सलाम से पूछते हैं कि सर जरा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट को क्लियर कर दें ताकि ये इनकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल प्रॉपर स्टार्ट हो सके। जी सर जी। देखेंगे सर भाई, ट्रेंड जो है वो हमारे पास बेसिकली मेन जो डिस्कस होते हैं मार्केट में, वो 3 टाइप के ट्रेंड डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन बाइनरी में जो है यहाँ पे हम स्टक इन द बॉक्स की कंडीशन भी जो है वो ट्रेंड में जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 ट्रेंड को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रेंड हमारा क्या होगा कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, इसी से मैं आइडेंटिफाई करता रहूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो थोड़ा थिक कर लेते हैं। बेसिकली मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जब आप लोग ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन आप लोग जब बाय के लिए आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो नीचे की ओर से जो है आप लोग मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो हम कैंडल की बॉडीज टू बॉडी जो है वो लेते हैं। हालांकि शेडो जो है ये रियल प्राइस होता है, इसके ऊपर भी अगर आप लोग लगाकर प्राइस को एनालाइज करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, मार्केट में देगा। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि भाई अप ट्रेंड देख लिया, फिर एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड क्या होता है। जब डाउन ट्रेंड में आप लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ट्रेंड लाइन जो है वो आप लोगों ने ऊपर से लगानी होती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस छोटी सी जगह पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से जो है आप लोगों ने क्रॉस जो है वो ट्रेंड लाइन जो है वो लगाना होती है गाइस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है भाई एक साइड वेज की कंडीशन मार्केट में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। आपने कई दफा सुना होगा कि भाई मार्केट एक एरिया में जो है वो हमारे पास स्टक हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ कि मार्केट प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया के ऊपर आके स्टक इन द बॉक्स की कंडीशन जो है वो मार्केट ने बनाई है। काफी देर मार्केट ने इसमें कंसोलिडेट किया है। देन ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट अपने सप्लाई एरिया तक मार्केट ने जो है वो यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फर्स्ट सप्लाई तक मार्केट ने टारगेट किया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये होती है कि भाई स्टक इन द बॉक्स, मतलब इसमें 15 से 20 कैंडल हमारे पास मार्केट में आ जाती है। तो मार्केट इसी के अंदर अप और डाउन की कंडीशन जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। जैसे ही किसी डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट होता है, तो डायरेक्ट जो है वो आप लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। प्रॉपर मार्केट का रिट्रेस देन कंटिन्यूएशन का साइन लेके आप लोग उसके बाद जो है वो अपने ट्रेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन एक चीज आपने हमेशा देखनी है कि भाई ट्रेंड भी यहाँ पे मैटर करता है। ट्रेंड को भी आपने आइडेंटिफाई करना है और कोशिश किया करें कि जिस डायरेक्शन का आपके पास ट्रेंड होता है, उसी डायरेक्शन की ट्रेड अगर आप मार्केट में फाइंड करके एंट्री प्लान करेंगे, तो आप लोगों की प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा ठीक है। सर, ये भी बताइए कि ये ट्रेंड को हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ 1 मिनट पे देखेंगे और मेजर और माइनर ट्रेंड में क्या डिफरेंस है, ये भी क्लियर कर दें। 15 मिनट के ऊपर आपका ट्रेंड है, ठीक है। इससे बड़ा आपको टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का चार्ट ही ओपन कर लेते हैं तो पूरा मार्केट आप लोगों के सामने आ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको मार्केट खुद ही क्लियर कर देती है कि भाई मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अभी मार्केट सिंपली आपको खुद इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट करंट एक फुट डाउन ट्रेंड में है, तो ठीक है। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेंड को। देन फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम में आके अपने प्राइस को एनालाइज करना होता है, अपनी एनालिसिस करनी होती है, अपने टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। और एक एंट्री जो है वो आप लोगों ने मार्केट में प्लान करना होती है। जैसा कि सैटरडे का दिन है, ओटीसी मार्केट है, टोटली आपको बताएंगे भी, और कहीं पे अगर ट्रेड हमें मिलेगी तो आपको ट्रेड भी प्लेस करके दिखाएंगे कि किस तरह इन चीजों की बेस पे हम मार्केट में अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं, अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये मेजर ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पर आपने अप ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, तो इसका रीजन बताइएगा, यहाँ पे अप ट्रेंड क्यों लगाई गई है? देखिए मार्केट में सिंपली यहाँ पे फिल वक्त मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई अप ट्रेंड के अगर आप लोग ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लगाई है। और अगर 15 मिनट भी मैं देखता हूँ, अभी जैसा कि हमने खोला था 15 मिनट, तो यहाँ पे देखें कि भाई मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे रिट्रेस करके अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मार्केट फुल साइडवेज में है, ठीक है। स्टक इन द बॉक्स की कंडीशन ये देखें आप लोगों के सामने अभी बन रही है। प्रीवियस मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है। कंटिन्यूएशन देने के बावजूद भी मार्केट अभी तक अपने एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है गाइस, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे कोई इतना खास रियल प्राइस जो है वो नहीं होता, लेकिन होता भी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कभी कभी वो वर्क करती है प्राइस एक्शन पे और कभी नहीं करती। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सिंपली समझाने के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी बाय के लिए, उसी जगह पे मैंने एक डाउन के लिए भी आप लोगों को समझाने के लिए डिस्कस किया। और यहाँ पे मैंने आपको एक फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करके दिया। छोटे टाइम फ्रेम की मैंने आप लोगों को यहाँ सप्लाई भी मार्क करके दी, ताकि आप लोगों को कंडीशन मिले। सप्लाई से हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल की पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पे आप बाइनरी में देख सकते हैं
ये आप क्लियर आपकी जो है वो ट्रेड्स यहाँ पे विनिंग आपको नजर आ रही हैं गाइस, ठीक है। ठीक है, ये तो आपने लगा दी अप ट्रेंड की ये ट्रेंड लाइन। जरा ये ऊपर से डाउन ट्रेंड की जरा इनको लगा के दिखा दें और एक बार इनको फिर रिपीट कर दे कि आपने क्या विक पे लगानी है या बॉडी पे लगानी है, किस तरीके से लगानी है। देखिए डाउन ट्रेंड के लिए आपने जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है तो आपने ट्रेंड लाइन ऊपर की डायरेक्शन से अप्लाई करना होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लगा के दिखा देता हूँ कि भाई ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो बॉडी टू बॉडी जो है, फर्स्ट कैंडल की बॉडी यहाँ पे सेलर की, देन यहाँ पे सेलर के कॉर्नर पे टच करके इसको लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको शेडो के ऊपर भी आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से बनती है, तो प्रॉपर यही एरिया देखें, ऑटोमेटिकली यही ट्रेंड लाइन आपकी बन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कोई इतना खास डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर नहीं आता। तो आप दोनों तरीके से इसको लगा सकते हैं, जैसे आपको इजीली लगे प्राइस, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए जैसा कि आपको हमेशा बोला जाता है कि रीजंस होती हैं। यहाँ पे इंटरनल में आपको इंडस्टमेंट नजर आ रही है, इसमें आपको एक इंडस्टमेंट नजर आ रही है, प्लस आपका फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। तो होप के अगर आप मार्केट में सेलिंग करना चाहते हो तो इस प्राइस की फीलिंग के बाद आप लोग मार्केट में रिवर्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट प्रॉपर इस प्राइस के अंदर गया जोन के, ठीक है, स्ट्रांगली वहां से रिजेक्शन ली और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल, बिन बार टाइप कैंडल आपको यहाँ नजर आ रहा है। देन आप लोग कंटिन्यूएशन का साइन मार्केट में ले सकते हो, क्योंकि प्रीवियस आपके पास मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आपने समझा दिया अपना ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है, लेकिन ये भी काइंडली बताए ना कि सर ट्रेंड लाइन पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है और कौन से टच पे लेनी है और कितने टचेस पर हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये तो अभी ट्रेंड बन चुका है ना, तो यहाँ पर तो हम लगा ली चले, अभी ट्रेंड चल रहा हो उस दौरान हम ट्रेंड लाइन को किस तरीके से लगाएंगे, जरा ये भी काइंडली क्लियर कर दें। और कितने टचेस पर ट्रेड लेनी होती है और कितने टचेस पर अवॉइड करना होता है, ये भी समझा दें। देखिए मार्केट में जब भी हमारे पास 2 टच मार्केट में हमको मिलेंगे ना, तो हम अपने ट्रेंड लाइन जो है उसको हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड बार जब मार्केट अपने लेवल के ऊपर आती है, ठीक है, उसकी हम क्लोजिंग चेक करते हैं, कैंडल का रिएक्शन चेक करते हैं, क्योंकि बाइनरी में ज्यादातर यही 2-3 चीजें आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाती हैं, ठीक है। वो आपने क्लियर कंफर्म करना है कि भाई क्या प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक कर रही थी इसमें कोई रिजेक्शन है या एक स्ट्रांगली कैंडल बन रहा है, मार्केट सप्लाई तक टास्क कर सकता है या प्रीवियस इंड्यूसमेंट तक मार्केट जा सकती है। तो ये चीज आप लोगों ने चलती हुई कैंडल का प्राइस एनालाइज करना होता है, देन आप लोगों ने इसको अप्लाई करके देखना होता है, ठीक है। कहीं रख के तो दिखा दें कि तीसरी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और ये कहीं इस तरीके से रख के दिखा दें। देखते हैं मार्केट में अगर हमें कहीं मिलती है एग्जांपल तो हम आपको लगा के दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी बेस पे कोई ट्रेड फाइंड करें ताकि आप लोगों को आसानी लगे इसमें, ठीक है, लगाने में और ट्रेड प्लान। हुई है ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना उनकी ट्रेडिंग व्यू पर हुई है, तो ट्रेडिंग व्यू पर तो हमने जस्ट इनको समझाया है, तो अच्छे से एनालिसिस यहाँ पर ही हो पाएंगे और जो आपके छोटे मोटे भी डाउट्स होंगे इंशाल्लाह वो आज क्लियर कर देंगे आप सब। देखिए इस पे हम आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कोशिश करेंगे, जो जो चीजें आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डीपली बात करने की कोशिश करें कि आप लोग किस तरह से जो है वो फेयर वैल्यू मार्क करके अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्केट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बेस पे अगर हमें ट्रेड भी ड्यूरिंग सेशन मिलेगी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। वैसे तो सेशन में हम लोग आपको पिक्चर भेजते हैं ट्रेड भी प्लान करके, प्रॉपर रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी लाइव अगर या ड्यूरिंग क्लास अगर कोई ट्रेड हमें मिलेगी तो हम उस पर लाजमी जो है वो ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना होता है। जैसा कि आपको हमेशा बताया कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट है। करंट हमारे पास मार्केट एक बाय मूवमेंट में आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। लेफ्ट लेग हमारे पास डाउन का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्या हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट अपने प्रीवियस लेग से जो है वो प्रॉपर अपने जोन से जो है वो सेलिंग ले रही है, ठीक है। देन मार्केट यहाँ के अभी स्टॉप लॉस हंट कर रही है, ठीक है। इसके बाद मार्केट का रिएक्शन अगेन बाय डायरेक्शन के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ के स्टॉप लॉस मार्केट क्या करती है, हंट करने के लिए जाती है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से बाय का मूव लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं, तो हमारे पास इस लेग में एक ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ठीक है। देन हमारे पास ये इनसाइड कैंडल्स हैं टोटल, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट हमको क्या करती है, मार्केट में इंड्यूस करती है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, ठीक है। ये तो आगे की चीजें नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम बेसिक लेवल के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे अनमिटिगेट एरिया हमें कोई खास नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी इनसाइड कैंडल है, मेजर पेयर इनसाइड फर्स्ट, ये टोटल इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो सिंपली मार्केट में यहाँ पे अनमिटिगेट एरिया छोटे टाइम फ्रेम जैसे हमारे पास 10 सेकंड 15 सेकंड का होता है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एरिया नजर आ रहा होगा। ये देखें इसके छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। और मार्केट जैसे ही इसके अंदर टैप हुई है, देखें प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया गया, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम है मार्केट के पास, आप लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर एक ही चीज अप्लाई करके अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी एक रिवर्सल की ट्रेड बनती है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम अपनी एंट्री जो है वो प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ ही हम अपनी एंट्री जो है वो प्लान। क्वेश्चन था ट्रेंड लाइन का,
तो ट्रेंड लाइन कहीं पे लगा के दिखा दें और ये दिखा दें कि तीसरे टच पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी हो, और हम दूसरा टच जैसी एंड होगा क्या वहां पर हम ट्रेंड लाइन रखेंगे, किस तरीके से लगाई जाएगी जरा ये थोड़ा सा, क्योंकि मेजर चीज ही ट्रेंड लाइन पर आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है, ये आज तक बहुत कम मतलब स्टूडेंट्स को ये पता होगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किस तरीके से करनी है। देखिए, अगर तो किसी के माइंड में ये चीज है कि भाई मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीख जाऊंगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं आप लोगों ने देखनी, इसमें बहुत सारी चीजें आपको एट अ टाइम डिसाइड करनी होती है। ट्रेंड लाइन तो हर जगह पे मैं ट्रेंड लाइन रख दूं, यहाँ पे भी देखें फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच पे देखें प्रॉपर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। थर्ड टच पे फर्स्ट इनगल्फिंग हुई है तो देन सेकंड कैंडल भी हम यहाँ पे ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे भी टच है, फिफ्थ पे भी रिस्पेक्ट है, सेवंथ पे भी रिस्पेक्ट है, यहाँ पे आके भी रिस्पेक्ट है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट इसके ऊपर आती जाएगी हम अपनी ट्रेड लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सिंपली थर्ड टच, आप आई थिंक ये समझाना चाह रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमने फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक भी देखना है, मार्केट का ट्रेंड भी देखना है कि मार्केट के मेजर ट्रेंड कौन सा है और क्या पीछे कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं। छोटे टाइम फ्रेम जिस तरीके से आपने 1 मिनट पे लगाया, तो उससे छोटा मजीद भी टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि हाँ ये छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ कोई चीज बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, फेयर वैल्यू गैप बन रहा हो या कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हो। और जब 1 मिनट पे भी ये चीजें रखी हुई हो आपके सामने कि जैसे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से ही आपका सेकंड टच थर्ड टच निकल रहा है, तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ मेरी ट्रेंड लाइन भी लग रही है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पर मेरा प्लस राउंड नंबर भी है वगैरह वगैरह। मजीद 3-4 कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेंड लाइन के साथ जा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए मल्टीपल चीजें आपको एट अ टाइम देखनी है, देन ही आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि 2 टच हमने बोल दिया, थर्ड टच पे जैसे ही कैंडल ब्रेक करे आप लोग ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं है। टोटल आप लोगों ने जो जो चीजें पड़ी हुई हैं उन सब चीजों को आप लोगों ने एट अ टाइम अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करना है, देन आप लोगों को उसने प्रॉफिट देना है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ, जैसे भी ऑर्डर ब्लॉक पे हमने एक अलार्म लगाया, अगर हमारी कैंडल आएगी बिना स्ट्रक्चर को ब्रेक किए तो हम वहां पे अपने ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए मार्केट में 1 मिनट पे आपको पूरा डाउन का ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। तो 1 मिनट का जब हमारे पास डाउन ट्रेंड है तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई डाउन के लिए फाइंड करें। एनजेडी जेपीआई के ऊपर यहाँ पे अलार्म हुआ है, देखते हैं कि क्या कंडीशन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कैंडल प्रॉपर आके इस एरिया को ब्रेक कर रही है गाइस, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन मार्किंग कर देता हूँ कि भाई आपने ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करना है ताकि आपको पता हो, ठीक है। ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्रॉपर मार्केट उसके अंदर से रिजेक्शन ले रही है, तो अभी वेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अगर इसको बॉडी से ब्रेक करती है तो हम बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और हाईली चांसेस हैं कि ये ट्रेड आपको यहाँ पे विनिंग रेशो मार्केट में देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश आपको सेलर का नजर आ रहा है, ओटीसी मार्केट है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखते हैं अगर ये प्रॉपर ब्रेक करती है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट में बाय के लिए एंट्री प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। तो जो चीजें आप लोग 1 मिनट में पढ़ते हैं कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो रहा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये सारी चीजें 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में भी मार्केट में चल रही होती हैं, ठीक है। अगर आपने इस कैंडल के प्राइस को देखा हो तो कैंडल नीचे थी, लास्ट के सेकंड्स में कैंडल ऊपर गई, ठीक है। तो लाजमन सी बात है यहाँ कोई ना कोई छोटी टाइम फ्रेम का लोअर हाई पॉइंट होगा जिसको मार्केट ने हिट किया, अगेन यहाँ पे मार्केट में एक लो पॉइंट क्रिएट किया, ठीक है। तो कैंडल की क्लोजिंग अभी भी जो है हमारे हिसाब से परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन लिक्विडिटी जो है वो उसने स्वीप कर ली है। होप के ये कैंडल यहीं से रिवर्स हो जाए, लेकिन ओटीसी मार्केट ये समझा दें स्टूडेंट्स को कि एंट्री लेते हुए क्या किन चीजों पर एहतियात करनी है। आपने जो ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया इसके ब्रेक पर ट्रेड लेंगे, या जिस तरीके से आपने बताया कि लिक्विडिटी पड़ी थी उसको स्वीप कर गई, तो जब स्वीप करेगी नीचे हम सेफ्टी मार्जिन पे भी ले सकते हैं या प्रॉपर इस कैंडल का और वेट करें? देखिए कैसे भाई, अगर लाइव मार्केट होती है तो वो इन चीजों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, हम लोग मार्जिन सेफ्टी उसमें क्लियरली यूज करते हैं, तो 90% जो है वो हमारी ट्रेड विन हो जाती है। लेकिन ये जब ओटीसी में हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कैंडल टू कैंडल जाए, ठीक है, कैंडल टू कैंडल जाए ताकि प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करें। जी 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 प्रॉपर जो है वो ब्रेक करे, देन ही जो है वो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करें, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेड बाय के लिए प्लान करते हैं, बहुत बड़ी कैंडल ने यहाँ पे जो है वो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई एक बड़ी कैंडल जब आपके लेवल को ब्रेक कर रही है, ठीक है, चले मारू तो इसी में ही आ गया जी, तो ये तो सर ब्रेकडाउन हो गया। तो मार्केट अब यहाँ पे क्या हम नेक्स्ट मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन जब भी होता है तो सिंपली आप लोगों हम क्या करते हैं कि भाई हम एक कैंडल मार्केट में वेट करते हैं, ठीक है। तो वो कैंडल वहां पे क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो देन हम मार्केट में कंटिन्यू करते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। कंटिन्यू सेम डायरेक्शन मतलब डाउन डायरेक्शन के लिए थर्ड कैंडल पे, ठीक है। जैसे अभी ये हमारी फॉर एग्जाम्पल बाय की ट्रेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हमें प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी दिखती है और हमें ये भी नजर आ गया कि भाई सेलर फुल स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, तो इसको रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कैंडल हम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब डाउन डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे जो हमने प्लान किया ट्रेड, देखे प्रॉपर पेशेंस के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, ठीक है। तो प्रीवियस भी टोटल ट्रेड आपको यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नजर आ रही है, विनिंग नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे एनजेडी जेपीवाई ओटीसी के पेयर में जो है हमने यहाँ पे ट्रेड ली है, वो भी आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक पे हमने ली है, ठीक है, प्रॉपर पेशेंस के साथ। हालांकि ये देखें प्रीवियस इस कैंडल ने भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली, अगेन इसने भी ट्रैप किया, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली, यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो हमने स्टिल वेट किया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक होने दिया, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, देन जो है हमने अपनी मार्केट में ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को सेशन में जो है वो ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंस के साथ बैठ के, ठीक है। पेशेंस के साथ आप लोग जब तक मार्केट में बैठ के ट्रेड फाइंड करेंगे, आप लोगों को मार्केट में अच्छी ही ट्रेड जो है वो मिलेंगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे सर सलान ने 2-3 की पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने नोट ना किए हो तो नोट कर लें। सबसे पहले तो देखें, ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक पर ट्रेड लेनी है ओटीसी में ब्रेक पर, ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट में जिस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक के मतलब फुलफिल होने पे ही ले लेते हैं, ब्रेक का वेट नहीं करते, क्योंकि लाइव मार्केट अच्छे से वर्क करती है। जबकि ओटीसी में क्या होता है, नॉर्मली वो एमटीजी पे लेके जाती है, तो हम प्रॉपर ब्रेक का वेट करते हैं। तो हमारी दर हकीकत ये एमटीजी की ट्रेड है जो हमने फर्स्ट ट्रेड ली है ओटीसी में, ठीक है। और एक प्लस हमारे पास अच्छा साइन ये था कि जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा मारूवुजू कैंडल अगर कोई सपोर्ट पर आ जाता है डायरेक्ट, तो घबराना नहीं होता कि सेलर स्ट्रांग होगा। सेलर स्ट्रांग नहीं, वो एग्जॉशन की अलामत होती है। तो ये एग्जॉशन थी, इतना बड़ा रेड आना, तो इसके बाद यहाँ पर सेलर का बायर का एक्टिव होना बनता था। सो दैट्स मींस यहाँ रिट्रेस भी आना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे बाय को प्रेफर किया। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेड हुई, जबकि लोगों की यहाँ पे सेकंड ट्रेड मतलब एमटीजी पे वो लेके गए। तो यही चीजों का ख्याल रखना होता है लाइव मार्केट में और ओटीसी मार्केट में, ठीक है। एक तो मारूवुजू कैंडल आपके एग्जॉशन की अलामत, दूसरा ये कि ओटीसी में आप ब्रेक का वेट करेंगे, ना कि सिर्फ फुलफिल का। जब आपकी ब्रेक होगी तो देन आपने रिवर्सल प्लान करना है। और इसी तरीके से लाइव मार्केट में जब आपकी सिर्फ फुल फिलिंग भी होती है तो आप मतलब रिवर्सल ले सकते हैं। लाइव मार्केट अच्छे से वर्क करती है इन चीजों का, ठीक है। अब ये देखें, एक तरीके से उसने प्रॉपर उसका रिट्रेस नहीं किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक का प्रॉपर रिट्रेस नहीं किया, उसके बाद वो सेल जाना शुरू हो गई। तो ये ओटीसी की हरकतें होती हैं, ये ट्रैप बनाती है, स्पेशली सैटरडे संडे, तो बड़े ख्याल से ट्रेड करनी होती है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन प्लस ऑर्डर ब्लॉक का रिवीजन हो चुका है। अब जो है वो 4 ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बता दें सर, या नेक्स्ट वीडियो में बताएं। देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे अभी मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसके बाद हमारे पास स्टक इन द बॉक्स की कंडीशन भी वहां पे हमें नजर आई, तो हमने उस पे भी जो है डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा और क्लियर कर देगा। हायर हाई हायर लो क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट में हमारे पास जैसे एक ये पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हाई पॉइंट भी मार्केट का हायर हाई फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक पुल बैक किया, रिट्रेसमेंट ली मतलब। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉडी से जो है ज्यादातर हम कंसीडर करते हैं कि प्राइस जाता है, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं कि मार्केट ने बीओएस किया, बॉस किया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस इंड्यूसमेंट को आगे ग्रैब करती है, तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और अगर मार्केट रिट्रेस करके दोबारा जाके उसको ब्रेक करती है, तो ये हमारा प्रीवियस हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसी तरह ऊपर जाता रहता है, ठीक है। अब जैसे देखें हाई पॉइंट लो पॉइंट, ठीक है। मार्केट अगेन हाई नहीं लगा, इक्वल हाई है, तो मतलब लिक्विडिटी सिर्फ ग्रैब हुई है। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी है, प्रीवियस को इंड्यूस करके एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। अब मार्केट आके दोबारा नीचे इंड्यूसमेंट लेगी, तो ये पॉइंट हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर इसी तरह से जो है ये मार्केट में बनता रहता है, ठीक है। जैसे अभी ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, प्रीवियस पॉइंट को स्वीप किया, ठीक है। अगेन आके यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। बॉस कर दिया, तो ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई कब कंफर्म होगा, मार्केट आगे इसमें टैप करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा इंड्यूसमेंट की, फर्स्ट इंड्यूसमेंट की, ठीक है। तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। तो इसी तरह एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल भी जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें मार्केट, फॉर एग्जांपल इधर आ जाए, ठीक है। इस लेग में मार्केट सपोर्ट आप लोग इसको बोलते हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, बॉडी से ब्रेक किया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, लोअर हाई, ये आपका क्या आ गया, लोअर लो। फिर अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ कर दिया, तो ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अगेन मार्केट ऊपर आई, रिट्रेसमेंट दी, अगेन बॉडी से ब्रेक किया। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर आगे से आगे जो है वो मार्केट में कन्वर्ट होता चलता है। और जब मार्केट, मेन चीज यहाँ पे आपको समझा दूं कि जब मार्केट आपके प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दे, जैसे अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हुआ, तो देन मार्केट क्या करती है, मार्केट फर्स्ट सप्लाई को टारगेट करती है। वहां से आप लोग क्या करते हैं, सेल के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट टारगेट आप पहले सपोर्ट को आपने ब्रेक करवाना होता है, फर्स्ट को बीओएस आपने करवाना होता है। तो ये अब आपका देखें लोअर हाई और ये आपका लोअर लो पॉइंट मार्केट में बन रहा है, ठीक है। तो अब ये 1 मिनट का ट्रेंड चेंज हुआ है, न कि बड़े टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम में होप कि ये अभी भी अप ट्रेंड हो, जैसे 15 मिनट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं,
ठीक है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को करंट मूवमेंट जो है वो आपको आपका ही नजर आ रहा है guys, ठीक है। लेफ्ट लेग आपको कंप्लीटली डाउन नजर आ रही है। तो 1 मिनट का ये ट्रेंड चेंज होता है। जो टाइम फ्रेम आप लोग देख रहे होते हो ये आप लोग उसका आइडेंटिफाई कर रहे होते हो कि 1 मिनट में इसने ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है। 15 मिनट का आपने 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखना है, 30 मिनट का फिर 30 मिनट के अकॉर्डिंग, 5 सेकंड 10 सेकंड का आपने उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो मार्केट में देखना होता है गाइस, ठीक है। तो ये सिंपली 1 मिनट का लोअर हाई ब्रेक हुआ तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट ने, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर बंद करने के बाद मार्केट क्या करती है, सप्लाई टास्क करती है। सप्लाई तक मार्केट का टास्क होता है। 70% मार्केट सप्लाई तक जाती है। 30% आप अगर 5 मिनट 10 मिनट की ट्रेड कर रहे हो तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मार्केट क्या करती है कि चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद आप लोगों को सप्लाई तक, यहाँ पे आपने डायरेक्ट सप्लाई के लिए ट्रेड नहीं प्लान करनी होती, जहां पे आपने छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर देखना होता है छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ से सप्लाई का एरिया जो है काफी कम है। तो आप लोग यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम यूज करके अगर वहां पे आपको मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर देती है, आगे मार्केट दोबारा नीचे रिट्रेस बनाती है, ठीक है, तो देन आप लोग यहाँ से सप्लाई तक के लिए मार्केट में अपना टास्क बुक कर सकते हो। और फिर आप सप्लाई से टास्क बुक करोगे मार्केट में बीओएस करवाने के लिए, मतलब बॉस करने के लिए, फिर आप लोग मार्केट पे अपना टास्क जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5 मिनट 10 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं, तो इस तरह से जो है वो अपना टास्क रख के मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान करते हैं गाइस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम है मार्केट के पास, तो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करनी होगी, उतना नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। अब एक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, ये भी एक प्राइस एक्शन है, ठीक है। इसमें भी लोअर हाई हायर हाई पॉइंट बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, रिट्रेस हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप लोग कितना मार्केट को टाइम दे रहे हो और कौन कौन सा टाइम फ्रेम आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर जितनी आप लोग स्ट्रगल करोगे, आप लोग यहाँ पे करंट कैंडल भी आप लोग रीड करके मार्केट में अपनी ट्रेड इजीली निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए सर, ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको कवर। ठीक है।